हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं गोल्ड और बिटकॉइन को नेक्स्ट वीक के लिए इसका मूव क्या हो सकता है। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देखा होगा तो आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया था कि ये बहुत अच्छा जोन पर दिख रहा है ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोगों ने बता दिया था कि ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाकर ये ऊपर की साइड कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसके पास 85,000 और 92,000 के आसपास एक बहुत बड़ा स्पेस है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो अभी के लिए सिचुएशन क्या होगा, तो आप लोग देखो, ये जब 85,500 का लेवल ब्रेक किया तब से बहुत ऊपर की तरफ एक मूव दिया 10,000 पॉइंट के आसपास। फिर ये ऊपर जाकर एक साइडवेज मार्केट बना रहा है और एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है जो इसके लिए बहुत अच्छा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए फिर से। तो आप लोग देखो, वीकली चार्ट में ये जब भी ऊपर की तरफ गया तब भी एक नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ गया, जब भी गया एक नीचे की तरफ कैंडल बहुत तेजी से आ गया। तो अभी के लिए सिनारियो क्या हो सकता है, अब देखो, यहाँ पर जब ये आया फिर ये प्राइस एक्शन बनाकर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल पे क्लोज दे दिया है। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक का मूव क्या हो सकता है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे ये फिर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में मूव दिया, साथ साथ एक कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बना दिया, उसके बाद एक फर्स्ट टाइम एक रेड कैंडल बना दिया जो इसके लिए बहुत अच्छा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर गया, फिर एक कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पास एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है जो इसको ऊपर की तरफ खींच सकता है, बहुत ऊपर की तरफ। जो इसका लेवल आ रहा है वो लेवल हो सकता है 99,000 और फिर 1 लाख के आसपास दिखा सकता है इसको अगले वीक और नेक्स्ट मंथ में। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का मूव के लिए, देखो, आप लोग अगर अगर गौर से देखोगे तो ये 5-6 कैंडल एक ग्रीन कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बना दिया। तो हम लोग अगर अभी सोचेंगे, अगर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कर दिया तो इसको कहीं ना कहीं पॉज लेना पड़ेगा या फिर एक साइडवेज जोन बनाना पड़ेगा फिर से एक ब्रेकआउट देने। तो हो सकता है ये अगले वीक इस तरफ एक डोजी और इस तरफ एक डोजी कैंडल बना दे इसी जोन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया फिर वो आकर इस जोन पर आएगा, फिर जाके डोजी की तरफ एक कैंडल क्लोज दे देगा। तो तब हम लोगों को एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा अपसाइड की तरफ। क्यों? अगर आप लोगों ने एक वीडियो मैंने छोड़ा था जो एक बिटकॉइन का बहुत बड़ा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसके ऊपर, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना कैसे बिटकॉइन को बहुत बड़ा मूव के लिए हम लोग पकड़ सकते हैं। तो उसी भी एनालिसिस को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम भी काम पे लगाते तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर 2-3 कॉन्जिक्यूटिव डोजी कैंडल बना दिया। अगर इसी जोन का आप लोग मार्क कर लेते हैं तो इसके इसके पास एक 1200 से 1500 पॉइंट का मूव आ गया जो आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट वीक का मूव। नेक्स्ट वीक का मूव आप मैंने बता दिया, हो सकता है एक डोजी टाइप कैंडल बना दे, फिर उसके आगे ये जब ब्रेकआउट देगा 95,000 के आसपास तब हम लोग बाय कर लेंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। जो टारगेट होगा इसके आसपास 99,000 और 1 लाख के आसपास इसका अगला टारगेट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बहुत स्ट्रांग कैंडल में होल्ड कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके लिए बहुत ऊपर स्पेस है आगे जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आने वाले मंथ में ऊपर की साइड ब्रेकआउट भी दे सकता है, तो इसको नजर पे रखना। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अगर आप लोग गोल्ड को देखोगे तो ये बहुत टाइम से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जब से ये लेवल ब्रेक किया तब से ऊपर की तरफ जाते ही रहा। 2020 के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव ऊपर की तरफ जाते रहा। एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। इसी सिचुएशन कहीं ना कहीं 1-2 साल से चल रहा है जो इसके लिए बहुत अच्छा है, ऊपर की तरफ भी गया। तो अभी के लिए गोल्ड का करंट सिचुएशन क्या है, तो आप लोग देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया। ठीक है, तो आप हम लोगों ने बता ही दिया डोजी कैंडल हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बात मैं बता देता हूँ डोजी कैंडल के लिए। देखो, एक कॉन्सेप्ट सोचो, जब भी इस तरह के एक डोजी कैंडल क्लोज होता है और उसके बाद अगले दिन मार्केट
अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ये ऊपर की तरफ इसी जोन को खा लेगा, अगर ये नीचे आता है तो ये नीचे की तरफ इसी जोन को खा लेगा। तो इसी सिचुएशन अभी बना दिया। तो हम लोग अभी के लिए, कल का दिन के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या रखेंगे। हम लोग आ जाता है अभी डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये बहुत दिन बाद एक बहुत बड़ा सेलिंग आया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, एक सेलिंग आया, फिर उसके बाद ऊपर, फिर एक दो दिन सेलिंग आया, फिर उसके बाद ऊपर। यहाँ पर भी सेम केस, एक दो दिन सेलिंग आया, फिर एक कॉन्जिक्यूटिव बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी के लिए हम लोग प्लान ऑफ एक्शन सिंपल रखेंगे। देखो, यहाँ पर एक प्राइस बना, नीचे आया, फिर ये नीचे आया, एक दो कैंडल नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ एक पुल हुआ, जो इसके लिए हो सकता है पुल बैक हो। अगर ये इस कैंडल के नीचे आ जाए फिर से, तो हो सकता है इसके लिए एक बहुत बड़ा सेलिंग के जोन हो, कहीं ना कहीं 3116 के आसपास, जो इसी टाइम पे पुल बैक हुआ था ऊपर की तरफ, और जाके ये बहुत बड़ा कैंडल पे क्लोज कर दिया था अपसाइड की तरफ। तो अगर हम लोग सिंपल एक प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये कहीं ना कहीं छोटा सा पुल बैक बना। अगर ये फिर से नीचे आता है, तो ये नीचे के लिए बहुत अच्छा मूव दे सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग गोल्ड के लिए सिंपल प्राइस एक्शन रखेंगे। अगर ये 3306 के नीचे आए, तो हम लोग एक 7-8 रुपये के स्टॉप लॉस डाल के 30-40 रुपये की टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ। अगर ये आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा हम लोगों को। अगर आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से देखोगे, तो कहीं ना कहीं 1:76 का टारगेट दिख रहा है नीचे की तरफ, जो इसको ले आ सकते हैं 31,71 के आसपास, मतलब 3171 के आसपास इसका टारगेट दिख रहा है अगला। अगर ये नीचे की तरफ आया तो ही हम लोग सेल करेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत तगड़ा अपट्रेंड में है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता रहा, तो ये ऊपर गया, फिर ये इसी जोन पर बना रहेगा, फिर ये हो सकता है ब्रेकआउट भी दे दे। तो हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कब ये ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हम लोग, सॉरी, अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 5-7 रुपए का, नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा टारगेट रखेंगे, जो दिख रहा है 3170 के आसपास। तो इसके लिए अगले वीक के टारगेट हम लोग डाउन की तरफ ही रखेंगे। तो यही था आज का वीडियो, गोल्ड को नीचे की तरफ और बिटकॉइन को ऊपर की तरफ दिख रहा है अगले वीक के लिए। तो वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।